Hello students, welcome to the online classes of Kerala Public School. Our today topic is chapter from linear equation in two variables from class 9th, and today we are going to learn about solutions of NCERT exemplar book, and we are taking exercise 4.1 first. Okay, so let us solve. So here we have exercise 4.1. Let us read question number first. Here we have that the linear equation 2x minus 5y is equal to 7 has, and there are four options. First, unique solution. Second, true solution. Infinitely many solution, and no solution. Okay, so as you know, this is in the form of linear equation in two variables. Okay, गिवन इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं हमने पढ़ा था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सी पार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इक्वेशन 2x plus 5y is equal to 7 has unique solution if x and y are. देखो इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, नेचुरल नंबर्स के लिए इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक होंगे. क्यों? क्योंकि x और y की हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू जो है, देखो ध्यान से, किसी एक नंबर के लिए ही हमारे पास ये आएंगे. जैसे x का वैल्यू अगर मैं यहाँ से 1 पुट करता हूँ, ठीक है, अभी आप ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7. इक्वेशन था हमारे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7. ओके, तो ये हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो x का वैल्यू अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो 2 प्लस 1 इंटू 5 y इज इक्वल टू 7. सो 5y इज इक्वल टू, ये 2 1 जा 2 होगा और ट्रांसपोज करेंगे तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. सो आप कह सकते हैं दैट 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1. गॉट इट. सो आपके पास सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, जो कि दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं. गॉट इट. अभी हम चेक करते हैं कि अगर x का वैल्यू 1 ना होके 2 अगर हमने पुट कर दिया तो क्या होगा. और देखो ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 7. अभी आप ध्यान से देखना, 2 2 से कितना होता है 4, 4 प्लस 5y इज इक्वल टू कितना मिला, 7. या फिर 5y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 7 माइनस 4 इक्वल टू 3. ओके, सो 5y इज इक्वल टू मिला 3. ओके, एंड y इज इक्वल टू 3/5. अब ये 3/5 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि x का वैल्यू हमने क्या पुट किया था 2, जो कि एक नेचुरल नंबर था. कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो क्या है, ए पार्ट है. सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए ही एक्स वाई की जो वैल्यू है, अगर हम उनको नेचुरल नंबर लें तब इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे. गॉट इट. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास दैट इफ 2,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, देन वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या होगा. तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चे. इक्वेशन था हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, और आपको जो सॉल्यूशन दिया गया था वो दिया गया था 2,0. ओके, तो ये रेस्पेक्टिव वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. सो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू कितना है बच्चे, k. सो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू आया हमारे पास k, या फिर हमें क्या मिला, k इज इक्वल टू हमें मिला 4. तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4. गॉट इट. तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि ए के की वैल्यू क्या दी गई है, ए ऑप्शन में 4 दी गई है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इन टू वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ. कहता है इसका कोई भी सॉल्यूशन जो है वो किस फॉर्म में होगा. तो देखो बच्चे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा आप. ठीक है, तो 2x प्लस ये जो दूसरा टर्म्स है ये तो 0 हो चुका है, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, या फिर 2x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास बचे 9, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना है 9/2. ओके, कितना है बचे, -9/2. सो ये है हमारे पास x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है 0.
तो अगर हम इसको किसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, देखो ये y का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 0 है, तो y का वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट कर लेंगे तो वो क्या रहेगा, हमेशा मल्टीप्लाई होके वो पूरा टर्म्स 0 रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो 9/2 कोमा m, m जहाँ पे y की कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं, क्योंकि जिसका मल्टीप्लाई, अब आप m का वैल्यू 10 ले लो, 10 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि 0 और y का जो कॉफिशेंट है वो 0 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 9/2 -9/2 और कॉमा m, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे ऑर्डिनेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ऑर्डिनेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और इसमें 9/2 है ही नहीं, जबकि ये मैंडेटरी है, जैसा हमने सॉल्व किया था कि x का वैल्यू हमें क्या मिला था, 9/2। गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट द x एक्सिस। इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y = 6, हमारा इक्वेशन था 2x + 3y = 6। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखो कि अगर इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो x एक्सिस को या y एक्सिस को कैसे भी अगर कहीं इंटरसेक्ट करके जाएगा, तो आप ये सोचो कि अगर इसका ग्राफ इस तरह से जाता है और x एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, ये तो सिर्फ किसकी वैल्यू है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो इसमें कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या रहेगा, 0। इसका मतलब y, 0 x, 0, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y 0, y। ओके, समझ रहे हैं ना। तो आपको एक काम करना है, इसी को एक हिंट में लेके जाएंगे, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये देखो, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास x, 0। ये ग्राफ है उस लीनियर इक्वेशन का जो हमने एज्यूम किया हुआ है, और ये x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। गॉट इट। अब वो चाहे ये ग्राफ इधर होके चला जाए, तो ये जो पॉइंट्स है ये सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आ गया, लेकिन यहाँ भी y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। समझ गए आप। और इसी तरह से इस पॉइंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0, y। तो आपको इसी चीज़ को हिंट से लेके जाना है। एक बार x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो जब इसके वैल्यू निकालना है हमें, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, और अगर इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 है। तो इक्वेशन था हमारे पास 2x + 3y = 0, 6। सो एक बार हम x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो x का वैल्यू 0 पुट किया तो 2 × 0 + 3y = 6, ये टर्म 0 हो जाएगी। सो हमें क्या मिला, हमें मिला हमें दैट 3y = 6 एंड y = मिला 2। दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेट हमें मिले वो क्या मिले, 0, 2। तो ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे। गॉट इट। अभी y का वैल्यू पुट करेंगे, तो इसी तरह से देखते हैं। इक्वेशन है 2x + 3y = 6। इस बार y का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 0, तो y का वैल्यू पुट करने पे ये टर्म्स तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, हमारे पास बचेगा 2x = 6 या फिर x = 3। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या बन के आया, 3, 0। गॉट इट। और 0, 2 ये किसको इंटरसेक्ट करता था, x एक्सिस को, ये किसको इंटरसेक्ट करता है, y एक्सिस को। गॉट इट। सो इनको याद रखना, ये है 3, 0, ये है 0, 2। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है हमारा। अभी देखो आपसे पूछा गया था y एक्सिस को किस पे इंटरसेक्ट करेगा, तो y एक्सिस को किस पे इंटरसेक्ट किया था, बताओ अभी। आप y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया था तो उसमें किसकी वैल्यू, x का वैल्यू 0 था ना, तो x का वैल्यू 0 आने पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आया था वो आया था 0, 2। ओके, सो आपका आंसर आ जाएगा डी। अभी चलते हैं हम 6 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है द इक्वेशन x = 7 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटर्न एज। देखो बच्चे, अब ये x = 7 है तो उसको कैसे राइट करेंगे, x = जो 7 आपको दिया गया है इसको आप इस तरह से लिखिए, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 × x प्लस उसके बाद इसमें y का कोई टर्म्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका कोफिशिएंट रखेंगे हम 0, 0 × y, और इस 7 को ट्रांसपोज कर लीजिए, -7 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। गॉट इट। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो दैट 1 × x + 0 × y = 7 भी हमारा आंसर करेक्ट होगा।
तो इसको ढूंढते हैं अपने ऑप्शन में, याद रखना 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो कौन सा क्वेश्चन सही है हमारे पास। जो हमारा आंसर है उसमें जीरो, वाई का कोफिशिएंट क्या है 0। तो आप देखो ये जो है बी जो हमें मिला हुआ है 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 7। 7 को ट्रांसपोज नहीं किया गया लेफ्ट हैंड साइड में और उसको एज इट इज रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एनी पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसमें किसकी वैल्यू हमेशा 0 रहती है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसमें कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में किसी भी एक ऑप्शन को ढूंढ लीजिए। जैसे फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक्स कॉमा वाई दिया गया है, हमें एक्स कॉमा 0 की फॉर्म चाहिए। दूसरा भी नहीं हो सकता, 0 कॉमा वाई है। थर्ड ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है एक्स कॉमा 0 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो बना वो सी पार्ट है, एक्स कॉमा 0। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, दैट एनी पॉइंट्स ऑन लाइन y इज इक्वल टू एक्स ऑफ द फॉर्म ऑफ। अब आप इसको ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू एक्स अगर है, ठीक है, तो इसका मतलब जो हम x का वैल्यू पुट करेंगे वही y का आ जाएगा ना। जैसे आप x का वैल्यू 1 पुट करो तो y इज इक्वल टू भी कितना आया, 1 आया ना बच्चे। तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं सेम चलते रहेंगे। ठीक है, अगर आप x का वैल्यू आप पुट करते हो -2, तो देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग y का वैल्यू भी कितना आ जाना चाहिए -2। तो इसके जो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स आपके बने वो क्या बने, या तो वो a कॉमा ए की फॉर्म में होंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो देखो 8th का फर्स्ट पार्ट ही हमें जो मिला हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में वो ही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें 0 कॉमा ए है जबकि हमें सेम चाहिए दोनों। ओके, ये a कॉमा 0 है, ये भी नहीं है, और ये a कॉमा माइनस ए है, तो ये भी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन में आपको दिया गया है दैट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। आपको याद होगा मैंने आपको लिख के भी बताया था लास्ट वीडियोस में। ठीक है, दैट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है बच्चे, y इज इक्वल टू 0। आपको बताया था इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा, y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस के लिए तो होगा y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस के लिए होगा x इज इक्वल टू 0। गॉट इट, याद होगा आप सभी को। और पैरेलल लाइंस का भी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर मिला हमें, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या मिला, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 6 इज ए लाइन। ठीक है, अब आपको याद करो y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है। तो इसका जब ग्राफ हमने सीखा था तो उसमें क्या सीखा था हमने कि जब हम इसको वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तब तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर इसको लाइन में ड्रॉ करना है तो इसको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको पैरेलल लाइन में ड्रॉ करना पड़ेगा। और वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो आएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज वेल एज। तो यहाँ पे दिया गया है y इज इक्वल टू 6 इज ए लाइन। अब y इज इक्वल टू 6 है तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं तो मैं दिखा, अभी देखो आप ध्यान से कि ये हो गए हमारे पास एक्सिस और y इज इक्वल टू 6 आपको दिया गया है। तो इसका मतलब आप इसको लेट कर लो 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट्स है। तो यहाँ से होके ये जा रहा है, तो ये किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। गॉट इट। सो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। अब देखते हैं ऑप्शन रीड करते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इसको देखते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस जो आया ही नहीं था आपने ग्राफ में देखा, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन 6 ऑन एक्स एक्सिस। 6 यूनिट का इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे किया ही नहीं है। आपने देखा होगा जो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो यहाँ से हो गया था, तो ये 6 यूनिट है ओरिजिन से, तो एक्स एक्सिस पे तो कोई इंटरसेप्ट हुआ ही नहीं। और लास्ट में दिया गया मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 ऑन बोथ एक्सिस, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बना फर्स्ट पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपको दिया गया है x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। गॉट इट, किस इक्वेशन का ये आपको सॉल्यूशन है। तो देखो x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2, इसको आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए, ठीक है, और देखेंगे कि हमारे पास आंसर आता है नहीं। तो x का वैल्यू 5 है, जहाँ से x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं। सो 5 प्लस
2 मल्टीप्लाई 2, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4, 5 प्लस 4 कितना आता है 9, एंड 9 डज नॉट इक्वल टू 7, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता। ओके, तो इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपको देखो सी पार्ट जो मिलेगा x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू 5 पुट किया, y का वैल्यू 2 पुट किया जो गिवन था क्वेश्चन में, और उनका सम किया जो 7 है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। गॉट इट। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है हमारे पास, दैट इफ ए लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन 2 कॉमा -2 2 0 0 एंड 2 -2 देन इट इज़ द फॉर्म ऑफ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज में पढ़ा था, ठीक है, और इसमें हमारा आंसर क्या आया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से आप देखो -2 और +2 का सम करके देखो, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डिनेट एब्सिसा का वैल्यू है जो कि x का होता है, और सेकंड वैल्यू जो है वो ऑर्डिनेट की जो कि y की वैल्यू होती है। तो इस इक्वेशन को आप देखो -2 + 2 इज इक्वल टू 0 आया, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आया। उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट 0, 0 की बात करते हैं तो 0, 0 इज इक्वल टू ये भी 0 आया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। और थर्ड में आपको जो दिया गया है 2 + -2, ओके, इसका वैल्यू भी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, जो कि आपको कहाँ से मिला है, ये भी राइट हैंड साइड के ही इक्वल है। तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज बी पार्ट, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 13। In question number 13 we are given the positive solution of equation ax plus by plus c is equal to 0 always lie in, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ओके, और y का वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब जो आपको क्या बन के आया है, कोऑर्डिनेट जो बन के आए उसके साइन क्या आए, प्लस प्लस आए, और प्लस प्लस कौन से कोऑर्डिनेट में आते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आते हैं। आपको याद होगा जब हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने बताए थे देयर आर 4 quadrants and sign of first quadrant is plus plus, sign of second quadrant is minus plus, sign of third quadrant is minus minus, and sign of fourth quadrant is plus minus। ओके, सो इनके बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 वी आर गिवन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 6 इज ए लाइन विच मीट द x एक्सिस एट पॉइंट। देखो बच्चे x एक्सिस को मीट करता है तो उसमें y का वैल्यू क्या रहा होगा, 0। ओके, तो इसमें y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन है देखो 2x + 3y इज इक्वल टू 6, वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म्स 3y का 0 हो जाएगा। ओके, सो 2x + 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और इस बार x का वैल्यू सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 3। तो दैट मीन्स आवर आंसर शुड बी 3, 0। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, 3, 0। देखो अब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का। फर्स्ट है 0, 2 नहीं हो सकता, दूसरा है 2, 0 नहीं हो सकता, और जो आप थर्ड ऑप्शन जो है वो है 3, 0, जो कि हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स पास थ्रो। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू एक्स, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था जिसमें y का और x का वैल्यू सेम होगा, x का वैल्यू जो भी आप पुट करेंगे y का भी वही आएगा। तो इसी हिंट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें ए पार्ट में आपको क्या दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन में 3/2 और -3/2, साइन दोनों का डिफरेंट है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो इस तरह का आया था तो हमने उसमें पढ़ा था कि उसके कोऑर्डिनेट्स a, की फॉर्म में होंगे, मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ, सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि एक 0 है और 0 एक साइनलेस इंटीजर होता है। क्लियर। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप देखेंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, 1, 1 जो कि करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो डी ऑप्शन में भी साइन डिफरेंट, ओके, ऑर्डिनेट और एब्सिसा के, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16। In question number 16 we have if we multiply or divide both sides of a linear equation with a non-zero number then the solution of linear equation। ठीक है, इसको उस आपसे पूछा गया है कि अगर हम दोनों तरफ क्या करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें एक नॉन जीरो नंबर से, तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे लीनियर इक्वेशन के उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
तो आप याद करो कि देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर आपके पास 2 है, ठीक है, और आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 एंड इज इक्वल टू 1। ओके, सो सिर्फ ये क्या है, ये आप इक्विवेलेंट इसको कह सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको अभी भी सॉल्व करते हो तो अभी भी आपके पास इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि इसके जो आंसर है वो क्या रहेंगे, वो रिमेन सेम रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी लाइन्स linear equation in x and y can be satisfied, x is equal to 1 and y is equal to 1। x is equal to 1 से और y is equal to 1 से कितनी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जा सकता है, तो इसका आंसर है आपके पास इनफाइनाइट मैनी लाइन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, हाँ उसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म ए कॉमा ए ऑलवेज लाई ऑन, ठीक है, हमेशा कहाँ लाई करेगा, तो वो देखो सबसे पहला ऑप्शन है एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या हो जाएंगे, हमेशा लाई नहीं करेगा, 1,1 एक ये हो सकता है, ठीक है। और अगर एक्स एक्सिस की हम बात करते हैं, 1,1 उसकी एक फॉर्म बन रही है, किसकी, जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिया गया है, जैसे ये ए कॉमा ए है ना, तो इसमें एब्सिस और ऑर्डिनेट का वैल्यू सेम होना चाहिए, समझ रहे हैं। लेकिन कोई पॉइंट्स अगर एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं तो उसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू तो हमेशा जीरो रहेगी, तो इसका मतलब वो इस तरह से जाएगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्योंकि वो उसमें ऑर्डिनेट का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, 1,0 2,0, ठीक है, 3,0, ये सारे किस पे हैं, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई तो कर ही नहीं सकता। अगर इसकी बात करते हैं, जो सेकंड है वो वाई एक्सिस, इसी तरह से अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसमें एब्सिसा का वैल्यू जीरो रहेगा, 0,1 0,2 0,3, तो इस पे भी लाई नहीं कर सकता। तो आपको बोला गया थर्ड ऑप्शन में दैट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ऑफकोर्स इसी पे लाई करेगा, क्योंकि x का वैल्यू जो भी आप इसमें पुट करते हैं उसके रिफ्लेक्ट में आपको y का वैल्यू वही मिल जाता है। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 आपने पुट किया, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 मिल गया, आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 2 पुट आ जाएगा आपके पास। सो ये किस पे लाई करता है, ये करता है ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x पे। गॉट इट। Last question of this exercise, question number 19, and here we are given the points of the form a comma minus a always lie on the line। देखो किस पे लाई करेंगे, जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था उसमें a इज इक्वल टू ए था, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बना था, एक्स y इज इक्वल टू एक्स, तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं, या x माइनस वाई इसको लिख सकते हैं। गॉट इट। तो इसी तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो ये है आपके पास x का वैल्यू है हमारे पास a, और y का वैल्यू है आपके पास माइनस ए, तो आपको एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जो इनसे सेटिस्फाई हो जाए। तो सबसे पहले देखो x इज इक्वल टू ए नहीं, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू हमें साथ चाहिए, y इज इक्वल टू माइनस ए ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसका है, ये पैरेलल लाइन के इक्वेशंस हैं, लेकिन ये आपको क्या दिया गया है, ये एक कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो थर्ड है y इज इक्वल टू एक्स, नहीं हो सकता क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर था हमारा, तो इस बार क्या हो सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे a, y का वैल्यू क्या पुट करेंगे माइनस ए, और सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या मिलेगा, जीरो, जो कि राइट हैंड साइड है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर मिला है वो क्या है, वो डी पार्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज हमारी आज फिनिश हो गई, नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा। ओके, थैंक यू।